हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है, आज हम डिस्कस करेंगे वो एक्सपेरिमेंट्स जो डिफरेंट वर्कर्स ने परफॉर्म किए ताकि ये प्रूव किया जाए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है। एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म to show that whether DNA is a genetic material or not. दोस्तों, आपको पता है बहुत सारी तहकीक जो की गई थी ये प्रूव करने के लिए आखिर जेनेटिक मटेरियल कौन है। क्या जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, क्या जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, क्या जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ये प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए। बहुत सारे वर्कर्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया ओनली टू प्रूव विच अमंग दीज डीएनए, प्रोटीन्स एंड आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, इसमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल was conducted by Griffith. The first experiment जो परफॉर्म किया गया ये दिखाने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये एक इंग्लिश डॉक्टर एंड बैक्टीरियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था ग्रिफिथ। इफ आई विल बी मोर अप्रोप्रिएट इन प्रोनाउंसिएशन, ग्रिफिथ इसको बोलते थे। 1928 में क्या बोलते हैं, इन्होंने ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया ये दिखाने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। हालांकि ये जो पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का है, इस एक्सपेरिमेंट से ये तो जाहिर नहीं हो गया, ये प्रूव नहीं हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये पहला इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जिसने एक राह हमवार की ताकि ये प्रूव किया जाए बगैर किसी डाउट के कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो ये जो इंग्लिश डॉक्टर था ग्रिफिथ, 1928 में इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। हालांकि आपको यह बात याद रखनी चाहिए, दिस एक्सपेरिमेंट को ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। व्हाट इज दिस एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज? ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मैं आगे जाके आपको बता दूंगा कि ये प्रिंसिपल ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो पहला एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करने के लिए कि आखिर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है परफॉर्म किया ग्रिफिथ ने 1928 में। ग्रिफिथ कौन था? ये दोस्तों एक इंग्लिश डॉक्टर था, बैक्टीरियोलॉजिस्ट था। इसके एक्सपेरिमेंट का नाम ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है। इसको कहते हैं कि ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आपको यहां पे ये बात यू मस्ट रिमेंबर हियर दैट दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, this is just a laboratory procedure. It may not occur in nature.
ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक लेबोरेटरी प्रोसीजर है, ये एक लेबोरेटरी प्रोसेस है। इसके बहुत कम चांसेस हैं नेचर में आकर होने के, ये नेचर में नहीं हो सकता है, ये लेबोरेटरी प्रोसीजर है। ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, he conducted his experiment on a bacterium, एक बैक्टीरियम पे इसने अपना क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस बैक्टीरियम का नाम था स्ट्रिप्टोकोकस नमूनी, स्ट्रिप्टोकोकस नमूनी। इस बैक्टीरिया का नाम क्या था? स्ट्रिप्टोकोकस नमूनी। आपको पता है कि आपने अर्लियर क्लासेस में जब आप 11th में थे किंगडम मोनीरा में आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। आपको पता है कि ये जो राउंडेड शेप होते हैं, स्फेरिकल शेप होती है, इसको कोकस कहते हैं। अगर ट्यूब शेप्ड है बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड है, तो हम लोग इसको कहते हैं कि ये क्या बोलते हैं बैसिलस बैक्टीरिया है। अगर स्प्रिंग शेप्ड है, स्पाइरल है, गामा शेप्ड है, दीज आर डिफरेंट शेप्स। तो अब अगर एक स्फेरिकल शेप है तो इसको मोनोकोकस कहते हैं, अगर ये पेयर में है तो इसको डिप्लोकोकस कहते हैं, अगर ये एक चेन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है तो इसको स्ट्रिप्टोकोकस कहते हैं। तो ग्रिफ्थ ने अपना एक्सपेरिमेंट स्ट्रिप्टोकोकस नमूनी पे परफॉर्म किया। इस बैक्टीरियम को डिप्लोकोकस नमूनी भी कहते हैं। और ये बैक्टीरियम जो है ये नमूनिया काज करता है। किनमें? ये मैमल्स में नमूनिया काज करता है। एंड इवन फॉर दैट मैटर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स में भी ये नमूनिया काज करता है। ठीक है, तो इसी पे ग्रिफ्थ ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। ये जो स्ट्रिप्टोकोकस नमूनी है, आपको मैं बता दूं इसकी दो वैरायटीज हैं। अगर आपको मैं बता दूं, it can occur, this bacterium can occur in two forms. It can occur in two forms. S type, one form is called as S type and other form is called as R type. Okay? This S type form of Streptococcus pneumoniae, this is disease causing. ये डिजीज काज करता है, नमूनिया करता है। जबकि आर टाइप डिजीज काज नहीं करता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को जो डिजीज काज करते हैं उनको वायरुलेंट कहते हैं, वायरुलेंट। लिहाजा एस टाइप जो स्ट्रिप्टोकोकस नमूनिया का था वो विरुलेंट था, डिजीज काजिंग, वायरुलेंट था, डिजीज काजिंग। जबकि आर टाइप अवायरुलेंट था, वायरुलेंट, non-virulent, because it doesn't cause the disease. Okay, there are two types, S type and R type. You must remember, आपको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे जाके जब आप पूरा ये जो एक्सपेरिमेंट है आप जब इसको समझोगे तो आपको तब पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है वायरुलेंट और अवायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में। बता दिया आपको मैंने कि ये जो स्ट्रिप्टोकोकस नमूनिया है इसकी दो वैरायटीज है, दो फॉर्म्स हैं, एस टाइप और आर टाइप। ये डिफरेंट है, एस टाइप और आर टाइप डिफरेंट है। इनकी कुछ डिफरेंसेस है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला ही डिफरेंस है, ये जो एस टाइप है ये डिजीज काजिंग है, ये डिजीज करता है। मान लो कि ये आपको मैं बता दूं ये नमूनिया करता है, जबकि आर टाइप जो है ये नमूनिया नहीं करता है। लिहाजा हम इसको ए वायरुलेंट कहते हैं, जैसे वो वायरुलेंस आपने पढ़ा होगा। तो दूसरा है इसको स्मूथ टाइप। दूसरी डिफरेंस में जो है इट्स कॉल्ड एज स्मूथ टाइप बिकॉज व्हेन वी कल्चर दिस बैक्टीरियम इन अगर मीडियम इट गिव्स स्मूथ कॉलोनीज, स्मूथ एंड शाइनिंग कॉलोनीज, स्मूथ एंड शाइनिंग कॉलोनीज। व्हाई? बिकॉज इट हैज कैप्सूल्स, इसके बाहर कैप्सूल होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ कैप्सूल। तो लिहाजा इसको इसलिए स्मूथ टाइप कहते हैं। जबकि आर टाइप को जब हम कल्चर करते हैं अगर मीडियम में,
गिव्स रफ कॉलोनीज, इसकी जो कॉलोनीज होती है वो रफ होती है. व्हाई? बिकॉज इन इट द कैप्सूल, स्मूथ कैप्सूल इज एब्सेंट. हेंस वी से, हम लोग कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन एस टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी एंड आर टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी is that S type is disease causing, virulent, whereas R type is avirulent. ये बात आपको समझ में आ गई. इसके बाद दूसरी बात है कि S type जो है ये स्मूथ कॉलोनीज बनाता है, शाइनिंग कॉलोनीज बनाता है. कब? जब इसको नेचुरल मीडियम में ग्रो करते हैं. अगर मीडियम इसको, सॉरी आर्टिफिशियल मीडियम में, लेबोरेटरी में अगर मीडियम में इसको जब ग्रो करते हैं. जबकि क्यों देता है ये स्मूथ एंड शाइनिंग कॉलोनीज? क्योंकि इसके बाहर कैप्सूल है, ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है. सेल वॉल में इसका क्या बोलते हैं, कैप्सूल भी है. जबकि आर टाइप नॉन विरुलेंट है, एविरुलेंट है, रफ कॉलोनीज देता है. ओके, क्योंकि इस एस टाइप और आर टाइप की भी डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, जैसे S1, S2, S3 एंड सो ऑन. इसी तरह से आर टाइप की भी डिफरेंट स्ट्रेन्स है, जैसे R1, R2, R3, ओके, सो ऑन एंड सो फोर्थ. राइट? एक्चुअली ये जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है, इसके जो रिजल्ट्स आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा. इसके रिजल्ट्स ग्रिफिथ को मिले जब उसने इस्तेमाल किया S3 और S2 का, S2 टाइप एंड S3 टाइप. दैट मीन्स जो उसने S टाइप इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट में, दैट वाज द S3 स्ट्रेन. एंड जो उसने इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट में, जो स्ट्रेन उसने इस्तेमाल की R टाइप की, दैट वाज R2 टाइप. ओके, these were the types of Streptococcus pneumoniae. तो अब मैं देखूंगा कि बता दूंगा आपको कि कैसे ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट में इन दो टाइप्स का इस्तेमाल किया. तो अब तक आप जान गए होंगे, मैंने आपको कहा कि जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है, ये ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरियम पे किया. उस बैक्टीरियम का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी. इसको कॉमनली न्यूमोकोकस कहते हैं. इसका दूसरा नाम डिप्लोकोकस नमूनी भी है. ये ह्यूमन बीइंग्स और अदर एनिमल्स में नमूनिया करता है. ग्रिफिथ ने इस बैक्टीरियम की दो स्ट्रेन्स होती है. आर टाइप होता है, एस टाइप होता है. आर टाइप एवायरुलेंट है, एस टाइप वायरुलेंट है. आर टाइप का R2 स्ट्रेन एवायरुलेंट है, उसी का इस्तेमाल किया. जबकि एस टाइप का S3 स्ट्रेन क्या बोलते हैं, ग्रिफिथ ने इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट में. अच्छा, इन बैक्टीरियल स्ट्रेन्स का इस्तेमाल किस पे किया ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में? माइस पे. बैक्टीरियम का इस्तेमाल माइस पे किया. अच्छा, अब ये जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था, इट वाज अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट. इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट व्हाट ग्रिफिथ डिड, he injected S type into mice. ओके, आपके हिसाब से S टाइप इंजेक्ट करने के बाद माइस में क्या होगा? सीधी सी बात है, माइस में डिजीज डेवलप होगा, नमूनिया, एंड अल्टीमेटली माइस की डेथ होगी कि नहीं होगी? कैसे? इसमें सिंपल फंडा है, आप समझ रहे हैं कि एस टाइप वायरुलेंट टाइप है. एस टाइप स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी का जो एस टाइप स्ट्रेन है, एंड दैट टू पर्टिकुलरली S3, ये वायरुलेंट है, डिजीज काजिंग है. तो लिहाजा जब पहले एक्सपेरिमेंट में एस टाइप इंजेक्ट किया ग्रिफिथ ने माइस में, माइस ने डिजीज दिखाई, माइस को नमूनिया हो गया, एंड अल्टीमेटली माइस की डेथ हो गई. ओके,
अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में आर टाइप इंजेक्ट किया माइस में, ग्रिफिथ ने, जिसकी वजह से क्या होगा ये समझने में मुझे उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी होगी नहीं, क्योंकि आर टाइप मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वायरुलेंट है, नॉन डिजीज काजिंग है, इट डजंट काज डिजीज। तो सीधी सी बात है, नो नमूनिया, नो डेथ ऑफ माइस। ओके, यहां तक तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। अब तीसरा आपको बता दूं पॉइंट, फिर एस टाइप को ग्रिफिथ ने हीट किल किया। एस टाइप को तीसरे एक्सपेरिमेंट में पहले हीट किल किया गया। आपको पता है बैक्टीरिया को कैसे हीट किल किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब में, उस टेस्ट ट्यूब को हीट करने के बाद इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने के बाद किल किया जाता है, और हम लोग कहते हैं कि ये बैक्टीरिया डेड है, ठीक है ना। तो लिहाजा हीट किल्ड बैक्टीरिया तीसरे स्टेप में हीट किल्ड बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, किसमें, माइस में, किसने, ग्रिफ्ट ने, और क्या होगा आप बताइए, सीधी सी बात है। तो नो नमूनिया होगा, आपको पता है नो नमूनिया होगा, नो डेथ होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। हम लोग पानी पीते हैं उबाल के, हम बॉईल करते हैं इस पानी को। अगर मैं सिंपल बात बता दूं, लेमैन्स बात बता दूं, हम लोग समझते हैं कि इसमें अगर जितने भी बैक्टीरियम वगैरह होंगे ना, बैक्टीरिया, तो वो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो इसी तरह से एस टाइप, लाइव एस टाइप जो था उसको पहले हीट किल किया गया, ठीक है ना। एक टेस्ट ट्यूब में एक एक्सट्रैक्ट बन जाता है, फिर जब इनको टेस्ट ट्यूब में बॉईल किया जाता है तो वो जो एक सस्पेंशन सा रिजल्ट, वो जो सस्पेंशन सा बनता है ना, उस सस्पेंशन को, उसी को हम लोग कहते हैं हीट किल्ड एस टाइप, फिर इंजेक्ट किया इनटू माइस। अगेन देयर वाज नो क्या बोलते हैं, सिम्टम ऑफ नमूनिया एंड देयर वाज नो डेथ। ओके, चौथे एक्सपेरिमेंट में फिर क्या किया गया, आर टाइप को और एस टाइप, हीट किल्ड एस टाइप, यहां पे याद रख लीजिए, हीट किल्ड एस टाइप को मिक्स किया। दिस मिक्सचर ऑफ आर टाइप विच वाज लाइव, ये डेड नहीं था, एंड हीट किल्ड एस टाइप को पहले मिक्स किया गया तीसरे एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने। फिर क्या किया, फिर इस मिक्सचर को इंजेक्ट किया, इट वाज इंजेक्टेड इनटू द माइस। आपके हिसाब से क्या होगा, मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से तो माइस को नहीं मरना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन हमने जब रिजल्ट देखा तो माइस की डेथ हो गई। ये आपको भी परेशान करने वाली बात है, परेशान तो नहीं कहूंगा, सरप्राइज करने की बात है, मुझे भी सरप्राइज करने की बात है, ठीक है। और इवन फॉर दैट मैटर इस बात ने, इस तीसरे चौथे एक्सपेरिमेंट ने ग्रिफिथ को भी सरप्राइज दी थी, हैरान किया था, ठीक है। तो तीसरे पॉइंट में क्या हुआ कि माइस की डेथ हो गई। भाई सीधी सी बात है, आपको एस टाइप दिया जाता है माइस को, माइस तो मरेंगे ही मरेंगे ना, ये विरुलेंट है ना, पहले बता दिया गया ना मैथमेटिक्स की तरह से। हमारे पास एक फॉर्मूला है, एस टाइप इज इक्वल टू वायरुलेंट। ओके, फिर आर टाइप इंजेक्ट किया गया माइस में, तो हमारे इसके बारे में ऑलरेडी पता है, आर टाइप इज इक्वल टू नॉन डिजीज काजिंग ए वायरुलेंट। ओके, फिर हीट किल्ड एस टाइप इंजेक्ट किया गया। तो ये हम सबको पता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए, किसी पानी को, किसी चीज को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए हम बॉईल करते हैं। इसी तरह से तीसरे स्टेप में हमने एस टाइप को पहले बॉईल किया, बॉईल करने के बाद वो जो सस्पेंशन मिला हमारे को, वो जो क्या बोलते हैं एक्सट्रैक्ट मिला, राइट।
तो उसको हमने इंजेक्ट किया। सीधी सी बात है, कोई सिम्टम नमूनिया का नहीं, कोई डेथ नहीं, इसमें कोई वो हैरानगी की बात नहीं है। चौथा एक्सपेरिमेंट हैरान करने वाला है, चौथा एक्सपेरिमेंट हैरान करने वाला, आपको भी और मुझे भी। कैसे? क्योंकि जब हमने मिक्सचर आर टाइप का और एक्स टाइप का दे दिया, किनको? माइस को इंजेक्ट किया, माइस डाइड, माइस शोड सिम्टम्स ऑफ pneumonia first and then they died. Okay, this surprised Griffith. He thought that something has passed from dead S type. Something has passed from dead S type. I mean, something has passed from heat killer S type into R type, which changed this R type into S type. This is known as transformation. Why? Because when in the fourth experiment, mice died, इन जो चूहे मर गए थे ना, इन चूहों की आई मीन इन माइस की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इनके बॉडी में लाइव एस टाइप पाए गए, लाइव एस टाइप। भाई हैरानगी की बात है, हमने इनको इंजेक्ट किया था आर टाइप, हमने इनको किया था इंजेक्ट हीट किलर एस टाइप। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हमें यह मिलता है कि डेड माइस के बॉडी में लाइव एस टाइप मिलते हैं। तो ये कहां से लाइव एस टाइप आ गया? तो ग्रिफिथ ने यह बताया कि समथिंग हैज पास्ड फ्रॉम हीट किलर एस टाइप इनटू आर टाइप and changing this R type into live S type. This is known as transformation. This is known as transformation. And Griffith was of the opinion that this something could have been protein. Griffith ने बताया कि हीट किलर एस टाइप बैक्टीरिया से प्रोटीन पास हो गया into R type and then changed this R type into S type. This is known as Griffith's transforming principle. यहां पे आप में से किसी को ये समझ में आ जाएगा, ये सवाल उठेगा कि भाई सर आप कैसे कहते हैं जब R टाइप और S टाइप, हीट किलर एस टाइप, तो ये डीएनए कहां रहा? ये तो इसको हीट किया गया था, डीएनए यहां डेड हीट किलर एस टाइप में डीएनए कैसे? क्योंकि आपको बता दूं, डीएनए इज हीट रेजिस्टेंट। डीएनए हाई बॉइलिंग पॉइंट पे मर नहीं जाता है। डीएनए हाई पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पे, हाई बॉइलिंग पॉइंट पे डीनेचुर हो जाता है। इसकी जो डबल स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड्स होती है, वो स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाती है। जबकि प्रोटीन्स की बात करें, आरएनए की बात करें, अगर हम इनको हीट करते हैं, ये प्रोटीन्स डिनेचुर नहीं होते हैं। प्रोटीन्स एक तरह इनकी डेड हो जाती है, डेथ हो जाती है, ये ब्रेक हो जाते हैं, इनका वो स्ट्रक्चर नहीं रहता है। तब जाके हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन्स आर नॉट इज हीट रेजिस्टेंट, RNA is not heat resistant. While on the other side, at the same time, we say that DNA is heat resistant. DNA can't die. DNA can't be dead when we boil it. Yes, it can denature. But what means denaturation? Of DNA, it means that under high temperature, under high, acid treatment, alkali treatment, the 2 strands of DNA can separate.
That is known as denaturation. And these two strands can reassociate again together when they are incubated under low temperature. तो ग्रिफिथ का ये मानना था कि कुछ न कुछ पासान हो गया हीट किलर एस टाइप से, चला गया लाइव आर टाइप बैक्टीरियम के पास, और इन लाइव आर टाइप को चेंज किया एस टाइप में, लाइव एस टाइप में। तो उसका मानना था ये प्रोटीन है शायद, क्योंकि ये डिबेट बहुत सालों तक चली कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए। तो ये अगरचे बहुत सारे उस वक्त के क्या नाम वर्कर्स थे, इन्वेस्टिगेशन करने वाले रिसर्चर्स थे, उनको ये बात ग्रिफिथ की थोड़ा हजम नहीं हुई, बट उनको कहां पता था कि ग्रिफिथ ने जो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ये मान कर बैठे हैं हम कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, उनको कहां पता था उस जमाने के। मैं आई एम टॉकिंग ऑफ प्रियर टू 1925 26, क्योंकि 28 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। उनको कहां मालूम था उस टाइम के रिसर्चर्स को कि ग्रिफिथ ने ये प्रूव करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट से बुनियाद डाली थी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो इसके बाद 16 साल बाद इन 1944 कुछ वर्कर्स ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे लेके इस बात को प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। वो एवरी, मैकलीड एंड मैककार्टी, अमेरिका के 3 साइंसदान थे, उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया 1944 में। तो वो इंशाल्लाह कल की क्लास में। खुदा हाफिज़। थैंक यू।